मदिरापान किया जाता हो, जहां स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया जाता हो, उनका अपमान किया जाता हो, और जहां पर महाराज मांसाहार किया जाता हो। 4 जगह बताई। कलयुग बोला महाराज एक कोई अच्छी सी जगह दे दो ना। किसान दिन भर खेतों में काम करे, लेकिन शाम को अगर कमरा सोने का मिल जाए, सोने के लिए अच्छा मिल जाए कमरा, तो नींद बढ़िया आती है। सोने का नाम लिया ही था तो बोले तेरे अंदर कोई गुण है कोई ऐसा? बोले हाँ महाराज। जो फल द्वापर त्रेता सतयुग में बड़ी बड़ी तपस्या से नहीं मिलते थे, वो कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में नाम लेने मात्र से मिल जाएगा। महाराज खुश हो गए इस बात पे, बोले जाओ स्वर्ण में निवास करो। प्रसन्न हो गया, बोले रुको रुको ध्यान रहे, ईमानदारी से खरीदा हुआ उसमें नहीं, जो बेईमानी का हो, लूटा गया हो, छला गया हो, ठगा गया हो, ऐसे स्वर्ण में तुम्हारा निवास रहेगा। उस दिन महाराज परीक्षित ने जरासंध से छीना हुआ मुकुट अपने सर पे धारण किया था। कलयुग बैठ गया मस्तक पर। शिकार खेलने गए जंगल की ओर, कलयुग बैठा है ना। समीक ऋषि की कुटिया में पहुंचे, आवाज लगाई है पानी पिलाओ, जल पिलाओ। देखा महाराज कि महात्मा जी तो समाधि में बैठे हैं। कलयुग बैठा है सो भ्रम हो गया, कलयुग जैसा घुमा रहा है। बोलिए महात्मा पागल बना रहा है कि राजा की सेवा ना करनी पड़े, इसलिए बातें मतलब समाधि झूठ मूठ लगाए बैठा है। अभी पता चल जाएगा। एक मरा हुआ सांप सर्प पड़ा था, महाराज उठा करके गले में डाल दिया। महात्मा भी असली, समाधि भी असली। अगर आपने संत को पहचानने में भूल कर दी तो ध्यान रहे महाराज, बच नहीं सकते। रामायण में एक ढोंगी महात्मा को संत समझ लिया प्रताप भानु ने, पूरा परिवार राक्षस हो गया। और भागवत जी में एक सच्चे संत को मारा ढोंगी समझ लिया तो 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। शिष्यों ने जाकर के महात्मा जी के पुत्र को बताया, महाराज ये कौश की नदी में महाराज बालक स्नान कर रहा था, इसका नाम है श्रृंगी ऋषि। अपनी अंजलि में जल भर लिया और भीषण श्राप दे डाला। इत लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हने ददंश्यति स्मर कुलंगार नोदितो में तद्द्रुहम। ए दुष्ट राजा, सदा तेरे परिवार वालों ने, कुल ने, राजाओं ने संतों की चरणों को मस्तक पर धारण किया है, और आज हमारे पिता एक संत का अपमान किया है। अरे दुष्ट, मैं तुझे श्राप देता हूं, वही नाग 7वें दिवस तुझे दंश करेगा, जिससे तेरी मृत्यु हो जाएगी। महाराज ये बात जब ऋषि को पता चली, दुखी हो गए। बेटा क्या किया ये तूने? ये तो परम धर्मात्मा राजा था, कलयुग के प्रभाव से भूल हो गई। अब जो हुआ सो हुआ, क्योंकि कहा हुआ वापस नहीं हो सकता ना। भगवान कहते हैं मोर बचन चाहे पर जाए फीका, संत बचन पत्थर के लिखा। मेरा कहा हुआ झूठ हो जाएगा, लेकिन संत का कहा हुआ कभी झूठ नहीं हो सकता। महाराज परीक्षित को बताया, बड़ा पश्चाताप हुआ। कलयुग का प्रभाव हट गया। मुकुट के उतारते ही पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। पुत्र जन्मेजय को राजा बना दिया और आप गंगा तट पर पहुंच गए। महाराज संतों की भीड़ लगी हुई है और सबसे महाराज एक ही प्रश्न कर रहे हैं, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। लेकिन कोई भी संत महाराज उत्तर नहीं दे पा रहा था। उसी समय महाराज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ है। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो ये दक्षया गामट मनो मनपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजला तुष्टो वृतश्य वाले अवधूत वेशा।
महाराज तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, मानो भगवान ही व्यास नंदन बन करके आ गए हो। और वैसे भी देखा जाए तो किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो भगवान के गुणानुवाद गा सके। वक्ता कोई भी हो, रूप कोई भी हो, और जब भी भगवान की कथा बोली जाती है तो महाराज वक्ता के अंदर भगवान ही बोलते हैं, तभी ये वाणी मुखरित होती है। क्योंकि सोई जाने जिन दे जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। महाराज अद्भुत रूप है श्री सुखदेव जी का। कहते हैं महाराज अलग लिंगो, सर पर शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, यज्ञोपवीत भी नहीं है महाराज, लंगोटी भी नहीं लगाई है, परम अवधूत है। वृतस्य बाले लंबी लंबी महाराज जटाएं, लंबी भुजाएं। जैसे ही महाराज ने देखा दौड़ करके चरणों में दंडवत किया, चरणोदक लिया और महाराज प्रश्न कर दिया है मेरे मानसिक कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। महाराज बोले राजन अभी अभी तो मैं आया हूं, कोई जलपान भी नहीं, सीधा प्रश्न कर दिया। बोले महाराज हमें पता है कि आप ज्यादा देर तक रुकते नहीं है, तो प्रश्न इसलिए कर दिया है क्योंकि प्रश्न कर दिया है तो आपका कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि उस शंका का समाधान करके ही जाएंगे, इसलिए प्रश्न कर दिया है। अब ऐसे कहो महाराज, तो आप जैसे परम ज्ञानी परम संत का दर्शन होना जीवन का परम सौभाग्य है। अहो भाग्य जो भलपग धारे, सेवा योग ना भाग हमारे। ये तो भगवान की कृपा है जो आपका दर्शन हुआ है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मुड़ी गोविंद भगवान की शेष कथाएं हम लोग कल श्रवण करेंगे। ठीक है, आज व्यवस्थाएं आपकी तरफ से बिगड़ी थी, इनको सुधार लेना। कल से विधिवत समय से आप 2 बजे लाइव चैनल से भी ये कथा लाइव हो रही है। अपने अपने घरों में भी जाकर के कथा का दोबारा से श्रवण करें। और भी जगह की कथाएं हैं उनको आप श्रवण कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें आप लोग अपने अपने मोबाइल पे, व्यास जगदीश नंदन इस नाम से चैनल सब्सक्राइब करें। व्यास जगदीश नंदन जी महाराज, जगदीश नंदन, व्यास जगदीश नंदन आप YouTube में डालें और इस कथा का श्रवण लाभ लें। और भी अनन्यान कथाओं का आप लोग श्रवण कर सकते हैं। और बार बार बधाई इस महाराज युवा कमेटी को जिन्होंने इस भागवत का पुनः आयोजन सबलपुर ग्राम की महाराज धर्म इस पावन धरा पर किया है। और सबलपुर वाले तो कुछ भी कर सकते हैं महाराज, जो निबल हो वो उसके लिए समस्या है, सबलपुर वालों के लिए कोई समस्या नहीं है। भगवान ने इनको सबल बनाया है ना। निबल हो तो कोई गड़बड़ी हो, ये तो है ही सबल, तो कुछ भी करें महाराज, सबल कुछ भी कर सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक भजन और माइक की गड़बड़ी है सो किशोरी जी करें, हमें तो रह नहीं दो, हम नहीं सुनाएंगे जब तक साउंड ठीक नहीं हो जाएगा। बोली गोविंद भगवान की। कल सुनाएंगे हम अपनी एक और हमारे भाई हैं जो इनकी भी कथा कल बताएंगे, बड़े प्यारे हैं। मुड़ी गोविंद भगवान की। ठीक कर लो, एक भजन हो जाए। हेलो हेलो श्री राधे, हेलो। खड़े हो जाओ, अंतिम भजन है, नाचते हुए झूमते हुए बढ़िया पावन आरती है ना। हेलो 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 हेलो। बोली गोविंद भगवान की। जय हो। हेलो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया,
झूमते हुए तैयार हो जाइए। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। हेलो अरे बनबारी हो गिरधारी, बनबारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनबारी तेरी यारी ने बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी झूमते हुए बना दिया। जय हो। श्री राधे। भूल गई सुध बुध अपनी, बेसुध सी हो गई। भूल गई सुध बुध अपनी मैं अपने ही घर में रहकर बेघर सी हो गई। अपने ही घर में रहकर बेघर सी हो गई। तुम्हें बना के, तुम्हें बना के, तुम्हें बना के सम्मा और खुद को परवाना बना दिया। तुम्हें बना के सम्मा और खुद को परवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। जय हो। तेरी यारी दीवाना बना दिया। हाथों को उठा करके ताली बजाते हुए झूमते हुए राधे। जय हो। श्री राधे। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। छोड़े रंग दुनिया के, रंग गई तेरे ही रंग में। छोड़ रंग दुनिया के, रंग गए तुम्हें बना के, तुम्हें बना के, जय हो। तुम्हें बना के मथुरा और खुद को बरसाना बना दिया। तुम्हें बना के मथुरा और खुद को बरसाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया।
बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। जय हो श्री राधे। लाइव पे कुछ लोग देख रहे हैं, कह रहे हो गुरुजी तो करें कि सबलपुर है, सबलपुर है, इतने नेवल है कि 2 बार तालियां बजाने में थक जाते हैं। अरे दिखा दो कि ये सबलपुर है झूमते हुए। कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं, कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं। धन दौलत और शोहरत की अब हमको चाह नहीं, धन दौलत और शोहरत की अब हमको चाह नहीं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं कांच के टुकड़ों का मैंने हीरा पा लिया। क्या करूं कांच के टुकड़ों का मैंने हीरा पा लिया। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। 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 बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना